एक दिन कन्हैया अपने सखाओं के संग खेल रहे हैं, 3 वर्ष के हैं, ओनली 3 years ओल्ड, 3 साल के हैं कन्हैया। अपने गोप ग्वालों के संग खेल रहे हैं, सखाओं के संग। मधुमंगल से कहा, मधुमंगल अरे तुम इतने 1.5 हड्डी के क्यों, कुछ खाया पिया करो अच्छे से। इतने में ही क्या हुआ कि मधुमंगल खेलते खेलते गिर गए, रोने लगे, चोट लग गई। कन्हैया ने उठाया, अरे मधुमंगल मैंने कहा था ना कुछ अच्छे से खाया पिया करो, देखो मैं खाता हूं, मुझे नहीं लगती। मधुमंगल ने कहा कि देखो तुम्हारे यहां तो इतनी लाख गाय हैं, तुम तो खा लेते हो दूध दही, हमें थोड़ी मिलता है। हमारा जो दूध दही होता है वो तो कंस के यहां पहुंच जाता है कर के रूप में, केवल 4 मटकी रहता है हमारे यहां, बाकी सब कर के रूप में देना पड़ता है। कन्हैया ने सोचा कि इन लोगों को दूध दही कैसे मिले, इनको कैसे मिले दूध दही। तब कन्हैया ने कहा कि देखो सखाओ, हम एक काम करते हैं, हम सब मिलकर चोरी करेंगे। मधुमंगल ने पूछा कहा करेंगे? कन्हैया कह रहे हैं चोरी करेंगे, चोरी। सखा कह रहे हैं देखो चोरी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि चोरी करना अच्छी चीज, अच्छी बात नहीं होती। चोरी करने से शादी ब्याह भी नहीं होते फिर, इसलिए हम चोरी नहीं करेंगे। तो कन्हैया कह रहे हैं कि देखो तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं, अच्छे हट्टे खट्टे नहीं होगे, तो वैसे भी तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा, इसलिए हम सब चोरी करेंगे। बाद में मान गए सब सखा। ठाकुर जी ने कहा पहले हम अपने अपने घर से प्रयास शुरू करेंगे, सबसे पहली चोरी हम अपने घर में ही करेंगे। पहुंच गए ठाकुर जी जहां बड़े बड़े माठ मटके रखे हैं, मड़ियां लगी हैं खंभों में, माठ मटके रखे, दूध दही भरा है, माखन भरा है, और पहुंचकर देखा कि बड़ा शीतल है, बड़ा ठंडा है, निकालकर पाने लगे। इतने में ही मैया यशोदा आई। मैया पीछे खड़ी होकर देख रही है, कन्हैया मक्खन खा रहे हैं, दूध दही खा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा लाला तू चोरी कर रहे हो? कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। फिर अरे मैया तो को मैं कहा बताऊं, अपना ही प्रतिबिंब दिखा रहे हैं सामने, मणि लगी है ना, तो मणि में अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है कन्हैया को, अपना प्रतिबिंब दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देख मैया मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो ये जो बालक आया है ना हमारे महल में, ये चोरी कर रहा था, इसको पकड़ने आया हूं, ये मक्खन खा रहा था। मैया ने कहा अच्छा, एक तो चोरी करे ऊपर से झूठ बोले, झूठ बोलता है। मैया ने पूछी गई अच्छा लाला एक बात बताओ, ठीक है ये चोरी कर रहा था, फिर तुम्हारे हाथों में कैसे लग गया? तुम कन्हैया कहने लगे मैया तू भी कितने प्रश्न करे, मैया देख तूने जो ये मुंह को कड़ूला पहना रखे हैं ना, कड़ूला समझते हैं आप लोग? कड़ूला कौन कौन समझता है? हाथ में कंगन, जो कंगन पहना रखे हैं हाथ में, वो सोने के हैं, स्वर्ण के हैं। तो धूप में जाता हूं ना वो तब जाते हैं, तो उनको माट मटकों में डाल के ठंडा कर रहा हूं, इसलिए हाथ में लग गया, मैंने पाया नहीं है। मैया कहती अच्छा हाथ ठंडे कर रहा है, तो ये बताओ मुख में कैसे लग गया? अरे मैया तो को कहा बताऊं, एक चींटी जन कहां से आ गई, हाथ पे चढ़ती 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 मुख तक पहुंच गई। अब मेरे हाथ तो थे मटके में, लेकिन जैसे ही चींटी पहुंची उसको हटाने के टाइम मैंने हाथ लगायो और उसी हाथ से मक्खन लग गया मुख पे, मैंने खाया नहीं।
मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया कह रही है देख लाला, चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी नहीं करना चाहिए। लाला ने कहा ठीक है मैया, मैं चोरी नहीं करूंगा, पर एक शर्त है मेरी। क्या? मैया देख मैं चोरी तो नहीं करूंगा, पर मोको तू एक छोटी सी दुल्हन ला दे, मेरा ब्याह करा दे। अरे मेरे जितने सखा हैं, मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा, सुबल आदि जितने भी सखा हैं ना, सबके ब्याह हो गए, सब अपने अपने ससुराल जाते हैं। अरे मैया मुझे भी ब्याह करना है। मैया ने कहा कि अभी तक तो चोरी कर रहा था, झूठ बोल रहा था, अब ब्याह करने की कह रहा है, 3 साल का है। अच्छा लाला, तो वो कैसी बहू चाहिए? तो कन्हैया कह रहे हैं देख मैया, मुझे छोटी सी बहू लाना, जिसको रख के जेब में रख के मैं गाय चराने चला जाऊं, गाय चराया हूं जाकर, मन हो तो निकाल के बात कर लूं, जहां जाऊं साथ ले जाऊं, छोटी सी बहू ला दे मुझको। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। इसके बाद अब तो कन्हैया दूसरों के घर जाने लगे, गोपियों के घर। दूसरों के घर जाकर कहते हैं अरे गोपी लाओ, कहां है मक्खन, कहां है दूध दही, लाओ। गोपी नहीं देती तो कन्हैया चोरी करने लगे। पूरी मंडली बना ली, जिसका नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रसारण मंडल। उस मंडल के प्रेसिडेंट स्वयं भगवान कृष्ण बन गए, जो 3 साल के हैं, अध्यक्ष बन गए। कहने लगे अब हम चोरी करने चला करेंगे गोपियों के घर में, कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में चोरी करने जाते हैं। गोपियां शिकायत ले लेकर आती हैं कि मैया यशोदा, तेरो लाला हमारे घर में चोरी करने आए, हमारे घर में आता है। मैया यशोदा विश्वास नहीं करती। एक बार एक गोपी के घर में ठाकुर जी पहुंचे अपनी पूरी मंडली के संग, और मंडली में बंदर भी रहते हैं। स्वयं खाएं तो खाएं, बाल गोपालों को खिलाएं तो खिलाएं, लेकिन संग में बंदर रहते हैं, उनको भी लुटा देते हैं।